Assalamu alaikum guys, how are you? Alhamdulillah, I'm very fine. Acha, today we will study about a very most important topic, right? जो बहुत ही important है हर एक के लिए. आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव को. एक्टिव पैसिव एक्चुअली है क्या और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है कि एक्टिव का पैसिव बनाना, हम जब एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो दैट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक क्वेश्चन, लोग कहते हैं, राइट? बट इट इज नॉट दैट. एक्टिव का जितना फ़ायदा है उतना ही फ़ायदा और उतनी ही चीज़ें पैसिव की भी है. अगर आपको पैसिव क्लियर नहीं है मीनिंग के साथ तो आपकी इंग्लिश क्लियर नहीं है. बिकॉज आपकी जितना भी न्यूज़पेपर लिखा जाता है 80% वो पैसिव होता है. अगर आपको पैसिव क्लियर नहीं है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस. तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखें, एक्टिव वो तमाम टेंसेस जो हम पढ़ लेते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम करते हैं और उसके अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला जो बंदा होता है वो प्रेजेंट होता है. जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि आई टीच, क्या चीज़? इंग्लिश. आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. कौन पढ़ाता है? मैं. अब मैं इसके अंदर प्रेजेंट हूँ, आई टीच इंग्लिश. आई, मैं इसके अंदर प्रेजेंट हूँ, मैं हाजिर हूँ इसमें. तो ये एक्टिव सेंटेंस हो गया. एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जितना भी सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन कहलाता है, अगर वो उसमें प्रेजेंट होता है वो तो एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा. पैसिव सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला मौजूद नहीं होता हो, उसके अंदर वो काम खुद नहीं कर रहा होता. ठीक है? जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि एक्टिव सेंटेंस मैंने आप बनाया कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. पैसिव के अंदर ये ऐसे बनेगा कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है. मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला कौन है? मैं, एक्टिव. यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है. अब कौन पढ़ाता है? पढ़ाने वाले का इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे काम इम्पोर्टेंट है. पैसिव के अंदर काम इम्पोर्टेंट होता है, बंदा इम्पोर्टेंट नहीं होता. ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ कि टेररिस्ट हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं. कौन करता है? टेररिस्ट मौजूद है इसमें. अब मैं कहता हूँ हमारे शहर में बॉम्ब्स ब्लास्ट किए जाते हैं. ठीक है? इसको हर टेंस में आप पीछे बोल सकते हैं. हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं. एक्टिव है, टेररिस्ट मौजूद है इसमें. हमारे शहर में बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे हैं, कौन कर रहा है? मौजूद नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस हो गया. ठीक है? टेररिस्ट हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, कौन करेगा? टेररिस्ट करेंगे. हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे, बंदा मौजूद है इसमें करने वाले? नहीं. काम इंपॉर्टेंट है. पैसिव के अंदर काम इंपॉर्टेंट होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम इंपॉर्टेंट होता है. डू यू अंडरस्टैंड इट? अब जैसे मैं कहता हूँ कि अरमान हैज किल्ड सारा, अरमान ने सारा को कत्ल कर दिया. किसने कत्ल किया? अरमान. यहाँ अरमान इंपॉर्टेंट है. ठीक है? और मैं कहता हूँ कि सारा कत्ल की जा चुकी है या सारा कत्ल हो गई है. अब किसने किया? नहीं पता. राइट? व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट, जब काम का करने वाला प्रेजेंट होता है, वी यूज एक्टिव सेंटेंस. एंड व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज एब्सेंट, which is not present in your sentence, we use passive sentence. Is that clear? Yes. Right. अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी थी बिल्कुल वैसे ही कि when the doer of an action is present, जब काम का करने वाला प्रेजेंट होता है, we use active sentence. and when the doer of an action is absent or not present, हम passive sentence बनाते हैं. आपको समझ में आ गई बात? देखें, नॉर्मली हमारा एक थॉट और एक वे और एक यूँ समझे कि टीचर्स ने हमें एक चीज़ में बाउंड कर दिया है
कि आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो आपने एंड में बाय के बाद एजेंट लगाना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, मैं प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला लिखता हूँ, मैं आप लोग को एक सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू सब बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल? सब्जेक्ट प्लस या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर एक्स्ट्रा फॉर्म होता है। एक्स्ट्रा फॉर्म मैंने आपको बताया था, दैट इज SES और IES का जब हम इजाफा करते हैं वर्ब्स के साथ हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्म बन जाता है। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया। एक बात मेरी आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक्शन के साथ उसका ऑब्जेक्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही चीज़ ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बन के काम कर रहा होता है, राइट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस है यू कैन नॉट मेक द पैसिव ऑफ इट, उसका आप पैसिव नहीं बना सकते, राइट। एक और चीज़ आपको मैंने बताया था कि स्टेटिव सेंटेंसेस, जब भी हम स्टेट सेंटेंस की बात करते हैं, स्टेटिव सेंटेंस के भी हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव तब बनता है जब एक्शन होता है, राइट। स्टेट सेंटेंसेस का पैसिव नहीं होता, रिमेंबर दिस ऑलवेज, इसको हमेशा आपने याद रखना है, ज़हन में सबसे पहले रखना है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, तो अब इसका पैसिव बनाना, आपको कोई बोला इसका पैसिव बनाओ, तो यू कैन नॉट मेक पैसिव ऑफ इट, बिकॉज ये स्टेट सेंटेंस है, स्टेट सेंटेंसेस का पैसिव पॉसिबल होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। इज दैट क्लियर? राइट। सो वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मूला। देखिए सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, एक्स्ट्रा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जब आप पैसिव फॉर्मूला बनाते हैं, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि पैसिव का जो पहला होता है दैट इज सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट इसकी शक्ल हो जाती है, लेकिन उसका काम वही वाला होता है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होता है, वही काम उसका वहाँ पर पैसिव में भी होता है। तो इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इसके साथ आ जाएगा इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखें टीचर्स क्या कहते हैं हमें कि वी शुड यूज बाय आफ्टर दिस, और उसके बाद जो एजेंट लगता है, एजेंट, ठीक है। इसका नॉर्मली एजेंट कहते हैं जो बाय के बाद यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं और इसको सब्जेक्ट कर देते हैं। शक्ल सब्जेक्ट की जरूर हो जाती है, लेकिन उसका काम सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं होता पैसिव के अंदर। रिमेंबर दिस वन। कैसे? देखें, अब मैं कहता हूं कि अरमान teach English here. अरमान teaches English here. क्या मतलब है? अरमान यहाँ इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। एक दो सेंटेंसेस हम बना देते हैं। He calls every student. He calls every student. वो हर स्टूडेंट्स को कॉल करता है, तो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। He doesn't call any students. ठीक है, He doesn't call any students. ठीक है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर हम every नहीं कहते हैं, हम any यूज करते हैं। ओके, when you go for the question, जब इसकी yes no क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि do you talk to her, ठीक है। और इसके जब आप WH क्वेश्चन बनाते हैं हम कहते हैं कि what do you teach them, what do you teach them, आप उनको क्या पढ़ाते हो। तो ये सेंटेंस आपका हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया इसका नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव हो गया और ये WH क्वेश्चन हो गया, राइट। तो हमने इसको सबको पैसिव में लेके जाना है, राइट। अब देखें, अरमान टीच इंग्लिश हियर,
अरमान यहाँ इंग्लिश पढ़ाता है, अरमान यहाँ इम्पोर्टेंट है, राइट। पैसिव के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने ये देखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, और हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट भी होता है और डबल ऑब्जेक्ट भी होता है। सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ोगे, सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस और डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर। आप सिंगल ऑब्जेक्ट लेके करेंगे, हो सकता है कि उसकी मीनिंग डबल ऑब्जेक्ट को लेने के बाद चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि अब इनके में सबसे पहले एनी स्टूडेंट, हर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और देम, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अरमान टीच इंग्लिश हियर, अरमान यहाँ इंग्लिश पढ़ाता है। अब हम कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पर, अरमान इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इंग्लिश का पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, तो क्या होगा, इंग्लिश इज, अब इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने क्या यूज किया फॉर्मूले से, इज। इंग्लिश, अब ये थर्ड फॉर्म टीच की, इंग्लिश इज टॉट, आगे हो गया हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर बाय लगा के एजेंट लगा देता हूँ, आप एग्जाम में जरूर कीजिएगा, राइट, क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं वो आपको जब एग्जाम में आप पेपर कर रहे होते हो तो आपको सारी चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख के लगाना पड़ता है, राइट। तो आप इसमें यहाँ स्पोकन में, रिटन में आप अपने मीनिंग के हिसाब से आप उसको ऐसा कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो यू हैव टू चेंज कंप्लीटली सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, आपने अपने प्लेसमेंट पे पूरा रखना होता है। अच्छा, क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट हियर बाय, अब ये जो सब्जेक्ट है ये आ जाएगा बाय अरमान, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट में वहां ले गया, इसका काम कुछ भी नहीं है। अगर मैं बाय के साथ अरमान लगा देता हूं तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के अंदर फर्क कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पैसे में चेंज कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ अरमान के जरिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सहाफत की लैंग्वेज कहलाती है, राइट। ये आपकी ऐसी लैंग्वेज कहलाती है कि आप कुछ कहते हो, कोई बहुत बड़ी बात कह जाते हो और किसी को टारगेट नहीं करते, ठीक है। अब मैं जैसे कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि अरमान हैज किल्ड सारा, अरमान ने सारा को कत्ल कर दिया है, राइट। अरमान ने कर दिया, अरमान का नाम आ गया, अरमान पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, और जिसने नाम लिया वो उसका दुश्मन बन जाएगा, ऐसा ही। अब इस जुमले को अगर हम दूसरे तरीके पैसिव वॉइस में कहते हैं कि सारा कत्ल हो गई है, सारा कत्ल हो गई है। अब कत्ल करने वाला टारगेट नहीं हुआ यहाँ पर, तो जो कत्ल करने वाला है, जो न्यूज़ देने वाला है वो भी सेफ, जो कत्ल करने वाला है वो भी सेफ। डू यू अंडरस्टैंड, राइट। इसी तरीके से मेरे हिसाब से आपने रिटन करना है, बट ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, राइट, ठीक है। अटेंशन इज गिवन हियर प्रॉपर्ली, यू आर टॉट हियर, आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। यू आर गिवन लेक्चर, आपको लेक्चर दिया जाता है, राइट। यू आर टॉक्ड अबाउट, यू आर टॉक्ड, आपसे बात की जाती है, यू आर टॉक टू, ठीक है। आप जैसे हम कहते हैं यू आर टॉक टू, आपसे बात की जाती है। कौन करता है, इट्स नॉट प्रेजेंट। आ जाते हैं नेगेटिव के ऊपर, ही डजंट कॉल एनी स्टूडेंट, वो किसी स्टूडेंट को कॉल नहीं करता। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हमारे पास एजएमआर, वॉज वर, विल ये आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसका नेगेटिव के अंदर नॉट लगाते हैं, जस्ट नॉट। तो यहाँ पर क्या है, डजंट है, ही डजंट कॉल एनी स्टूडेंट, वो किसी स्टूडेंट को कॉल नहीं करता। और वो कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को कॉल नहीं की जाती, क्या बोला, किसी भी स्टूडेंट को कॉल नहीं की जाती। अब किसी भी स्टूडेंट को कॉल नहीं की जाती, एनी स्टूडेंट की जगह हम नन ऑफ द स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स
A student is called. None of the student is called. किसी भी स्टूडेंट को कॉल नहीं की जाती। अब मैं आगे बाई गेम लगा दूंगा तो आपको फिर एक्टिव और पैसिव में जब आप रिटन देख रहे होते हैं, आप न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करो, इसके बाद तो आपको खुद चीज़ समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। अंडरस्टैंड? ओके, आ जाते हैं यस नो क्वेश्चन। डू यू टॉक टू हर? क्या आप उससे बात करते हो? बात करने वाला कौन है? आप। अब इसका पैसिव हम क्या बनाएंगे? क्या उससे बात की जाती है? क्या उससे बात होती है? क्या उससे बात होती है? क्या उससे बात की जाती है? हम उर्दू को दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होगा क्वेश्चन के अंदर? आपको पता है जब इसे मार होता है तो ये आगे आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ये हर है तो ये क्या हो जाएगा? शी। सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये शी जो है ये यहाँ आ जाएगा यू की जगह पर, ठीक है, और इसकी जगह पर आ जाएगा इज। तो हम क्या बोलेंगे? इज शी टॉक्ड। अब ये जो आपका प्रेपोजिशन है ये एंड में आ जाएगा। इज शी टॉक टू? इज शी टॉक्ड टू? क्या उससे बात की जाती है? या शी टॉक टू डेली, उससे तो रोजाना बात होती है, राइट? इसी तरीके से व्हाट डू यू टीच देम? आप उनको क्या पढ़ाते हो? ठीक है, ये आपके पास सब्जेक्ट, आपके पास क्या है? यू। देन आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, दे में कन्वर्ट होकर इसकी शक्ल सब्जेक्ट की हो जाती है, लेकिन इसकी जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट की ही रहती है। तो क्या करोगे आप? ये जो है ये आ जाएगा बाहर, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये आउट हो जाएगा और दे आ जाएगा इस जगह पे। जब दे यहाँ पर आएगा तो इसकी जगह पर क्या यूज होगा? दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। तो क्या बोलेंगे? आर। व्हाट क्या हो जाएगा? व्हाट आर दे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। व्हाट आर दे टॉट? क्या मीनिंग हो जाएगी? व्हाट आर दे टॉट? व्हाट आर दे टॉट? उनको क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट आर यू टॉट? आपको क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट आर यू टॉट इन एकेडमी? मीनिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? सो दिस इज कॉल्ड पैसिव। What are you taught in academy? What are you given in academy? आपको academy में क्या मिलता है, क्या दिया जाता है, right? Yes. How are you taught in academy? क्या मीनिंग होगी इसकी? आपको कैसे पढ़ाया जाता है academy में, right? Yes. Why do you beat her? एक्टिव में पैसिव है? एक्टिव। Why do you beat her? तुम उसे क्यों मारते हो? तुम मौजूद हो मारने वाले। अब मैं कहता हूँ कि why is he beaten? Why is he beaten? वो क्यों पिटता है भाई? वो क्यों पीटा जाता है या वो क्यों पिटता है? Why are, अब हम पैसिव अगली क्लासेस में इंशाल्लाह लेके चलेंगे हम पैसिव के। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था, आप WH क्वेश्चन बनाएं, उसके अंदर देखें यू शुड हैव ऑब्जेक्ट इन योर टेंस, वरना आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर सेंटेंस। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम पैसिव के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, राइट? वी विल कीप ऑन गोइंग विद इट, और इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अराउंड आप सेंटेंसेस लिखें 20-25 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसके WH क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लिंगरिंग होते हैं, बट यू शुड स्टडी एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको अगर पैसिव चेंज भी कर रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट प्रॉपर्ली। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़पेपर की समझ आना शुरू हो जाएगी। सो टेक केयर टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।